दिया, तुम्हारे पापा की कॉल आई थी, वो आ रहे हैं क्या आज घर पे? हाँ, वो पापा को मैंने ही कहा था। वो बहुत टाइम से बोल रहे थे मिलने के लिए, तो मैंने सोचा पापा को यहीं बुला लेती हूँ, यहीं रह लेंगे थोड़े दिन हमारे साथ। तो एक काम करो, उनको दोबारा कॉल करो और उनको बोलो कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, और अभी की अभी उनकी टिकट कैंसिल करो, समझी? क्या टिकट कैंसिल कर दो? मनीष, पागल हो गए हो क्या? ऐसे कैसे मना कर दूं मैं पापा को? और अगर वो कुछ दिन यहाँ रह लेंगे तो क्या दिक्कत है? क्योंकि दिया, घर मुझे चलाना होता है, उनकी टिकट मुझे बुक करनी पड़ेगी, उनका खाने पीने का खर्चा मुझे देखना पड़ेगा, और जब तक यहाँ रहेंगे उनकी दवाई दारू का खर्चा भी मुझे देखना पड़ेगा। देखो मनीष, अब बहुत हो रहा है तुम्हारा, अब और नहीं। और वैसे भी ये घर तुम्हारे अकेले का नहीं है, मेरा भी है, और यहाँ मेरे डिसीजंस भी मैटर करते हैं। और वैसे भी पापा मेरे अकेले के थोड़ी ना है, तुम्हारे भी तो है ना। और अचानक से मैं क्या कहूंगी उन्हें कि क्यों कैंसिल कर दी मैंने टिकट, क्यों नहीं आना उन्हें यहाँ? अरे माना डिसीजन तुम्हारे चल सकते हैं, लेकिन खर्चा तो मुझे करना पड़ेगा ना। मुझे ना फालतू बातें कुछ नहीं सुननी। ये पकड़ो फोन और टिकट कैंसिल करो अभी, समझी? पर मनीष, ऐसे कैसे कर दूं मैं मना? क्या हो गया इसे? टिकट कैंसिल कर दी तुमने? नहीं। अरे क्यों नहीं करी यार? कब कहा था मैंने तुमको टिकट कैंसिल करने के लिए? कल कहा था ना। तुमसे अब तक टिकट कैंसिल नहीं हुई? क्यों नहीं हुई भाई? और कब करोगी? जब पापा घर पे आ जाएंगे तब करोगी। अभी की अभी टिकट कैंसिल करो, समझी? मनीष, क्या दिक्कत है? क्यों करनी है टिकट कैंसिल? आने दो ना पापा को, बहुत दिल है मेरा मिलने का। अरे यार, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो और खर्चा आ जाएगा, उनका खर्चा उठाना पड़ेगा। पहले से ही बहुत खर्चे हैं मेरे पास। अपना देखना है, तुम्हारा देखना है, और उसके बाद कुछ पैसे बचे तो गाँव भी भेजने हैं। पर मनीष, ऐसा क्यों कर रहे हो? कह दिया ना, अभी की अभी करो। कर दी। गुड। मनीष, मुझे एक चीज बताओ, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रहा हूँ? जो कर रहा हूँ ना मैं सही कर रहा हूँ, और शुक्र मनाओ अभी तो बस ट्रेन की टिकट कैंसिल करी है। तुम्हारी तरह नहीं किया जैसे तुमने मेरी मम्मी की बेइज्जती करी थी। क्या कह रहे हो ये तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा, याद नहीं है तुम्हें? अच्छे से ना दिमाग पे जोर डाल के याद करो, कुछ टाइम पहले तुमने मेरी मम्मी से कैसे बात करी थी। देखिए मम्मी जी, आप समझ नहीं रहे हो। आपको पता है ना, अभी हमने नए घर में शिफ्ट किया है, कितना खर्चा है हमारे सर पे। नया फर्नीचर लेना है, हमें खुद मैनेज करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अब आप यहाँ आ जाओगे तो आपकी फ्लाइट का खर्चा, रहने का खर्चा, और भी तो बहुत कुछ होता है ना। मम्मी जी, आपको पता है ना, मनीष अकेले सब कुछ मैनेज कर रहा है। अब आप यहाँ आ जाओगे तो उस पर भी तो कितना प्रेशर आ जाएगा ना। आप एक काम करना मम्मी जी, अगले महीने आ जाना, आपकी फ्लाइट्स की टिकट मैं खुद बुक करा दूंगी। मम्मी जी, मैं मानती हूँ आपका मन कर रहा है अपने बहू और बेटे से मिलने का, लेकिन आप भी तो समझिए ना, आप तो बड़े हैं, आपको तो समझना चाहिए। मम्मी जी, मैंने आपको कह दिया है ना कि अगले महीने आना तो अगले महीने ही आना, इस महीने आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी, अभी मैं रखती हूँ। हद हो गई है यार, बहू बेटे से मिलने का मन है तो आ जाओ मुंह उठा के कभी भी। पैसा पेड़ पे लगता है क्या? सही है, अभी के लिए मैंने मना कर दिया, आगे का तो मैं फिर देख ही लूंगी। कितनी बेइज्जती करी तुमने मेरी मम्मी की। बेचारी फ्लाइट से यहाँ आ रही थी तो तुम्हें क्या दिक्कत पड़ रही थी? पैसे तो मैं खर्च कर रहा था ना, लेकिन आग तो तुम्हें लगी जा रही थी कि क्यों आ रही है मम्मी फ्लाइट से। अरे माँ है वो हमारी, अगर आ जाती तो कुछ दिक्कत हो जाती क्या? अरे तुम्हारी भी कुछ ना कुछ हेल्प ही करती ना वो, लेकिन तुमने तो अलग रहना है। अरे हमेशा मेरी मम्मी ने तुमको बेटी की तरह रखा, कभी पीछे नहीं छोड़ा, लेकिन तुमने कभी उनको अपना माना ही नहीं, हमेशा तुमको वो बोझ लगी है। आई एम सॉरी मनीष। देखो, मुझे तुम्हारी सॉरी से ना कोई मतलब नहीं है, बस एक बात कान खोल के समझ लो, अगर मेरी मम्मी यहाँ पे नहीं आ सकती ना तो तुम्हारी फैमिली का कोई भी मेंबर इस घर में नहीं आ सकता, समझ गई? मनीष प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे परिवार को हमेशा अपना परिवार समझा है, लेकिन तुम्हारे परिवार को कभी मैं अपना समझ ही नहीं पाई। हमेशा से भेदभाव किया। मुझे लगता था मम्मी जी यहाँ आएंगी तो हमारे रिश्ते में दरार पड़ जाएगी, मेरा काम बढ़ जाएगा, बट एक्चुअल में मैं गलत समझती थी। तुम मेरे मम्मी पापा का कितना करते हो और आगे भी करोगे, मुझे पूरा विश्वास है,
लेकिन शायद मैं खुद ही कभी ना एक अच्छी बहू बन पाई और ना ही बीवी। प्लीज मुझे माफ कर देना। देखो, मुझे अच्छा लगा तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, और ऐसे गंदा सा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हारे पापा की ट्रेन की टिकट कैंसिल करी है, लेकिन उनके आने के लिए ना स्पेशली फ्लाइट की टिकट भी बुक करी है। और अकेले तुम्हारे पापा नहीं आ रहे, मेरी मम्मी भी आ रही हैं। और प्लीज उनके आने के बाद ना ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे उनको बुरा लगे। मनीष, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं मम्मी जी की इज्जत करूंगी, उनका ख्याल रखूंगी, उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी। मुझसे जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं आपसे एक अच्छी बहू और एक अच्छी बीवी दोनों बनने की कोशिश करूंगी। और थैंक यू सो मच, तुमने पापा की टिकट कैंसिल नहीं की। अब एक कप चाय पिला दो।